बरकाता हूँ। मैं हूँ शिराज खान, हैदराबाद तेलंगाना से। आज शिराज फाउंडेशन की जानिब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीट एड्रेस हम लोग कर रहे हैं, महज इसकी एक ख़ास और अहम वजह है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज देश के हालात और उसका जायज़ा और देश में जो कानूनी कार्रवाइयाँ या कानूनी मंसूबे जो अमल में लाए जा रहे हैं, ये इसके ऊपर बहुत बड़ी यानी कि हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको इल्म है कि वक्फ बिल 2025 ये बहुत ही यानी कि ख़तरनाक बिल है और इट्स वेरी डेंजरस। और जहाँ पर भाजपा सरकार, ये एनडीए सरकार ये दावे कर रही है कि ये मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए या उनकी तरक्की के लिए या उनकी खुशहाली के लिए लाया जा रहा है, ये सरासर एक बहुत बड़ा बहतान है सरकार जो कर रही है और बहुत बड़ा झूठ है। हमने ये देखा है कि जहाँ पर लोकसभा में सारे के सारे एमपीज जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, तो यहाँ पर देश बोल रहा था। क्योंकि इस देश के तमाम जो कानून साज यानी कि सांसद है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो लोग कतई नहीं चाहते कि इस बिल को पास किया जाए। लेकिन उसके बाद भी लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जब फिर इसके बाद इसके ऊपर जब चर्चा हो रही थी, तो वहां पर भी कई हमारे राज्यसभा एमपीज इसको रिप्रेजेंट करते हुए यही जाहिर किया है कि इस बिल को लाना इस देश की लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, यहाँ तक के इसके संविधान को बहुत बड़ा धक्का और हानिकारक ये समझा जा रहा है। तो ऐसे में अमित शाह या मोदी हो या मजीद बीजेपी के जितने भी एमपीज थे, उनका यही कहना है कि ये बिल लोगों को गुमराह कर रही है या मजीद जो अलायंस पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मैं आवाम से अपील करना चाहती हूँ, खुसूसी आज जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस प्रेस द्वारा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले वक्फ और इसके डेफिनेशन को और इसके बिल के नवैयत को समझने की ज़रूरत है। तो चंद बातें इसके ऊपर मैं खुलासा करना चाहती हूँ। आज इस देश का आम मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमानों पर बहुत बड़ा हमला है, ये कोई मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद का काम नहीं है, ना मुसलमानों की ज़्यादत की। यहाँ पर जो बात हो रही है कि औकाफ की ज़्यादतों की यहाँ पर सीधे सीधे हमले के तौर पे बहुत बड़ी लूट मार होने जा रही है। तो इसीलिए देश के तमाम एमपीज जो अलायंस में है, जो इस बिल के मुखालिफ है, सब ने इसका बाइकॉट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेजॉरिटी बीजेपी के पास रहने से ये बिल ज़बरदस्ती पास करवाया गया है। और दूसरी तरफ इसके तासुरात इतने बुरे आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस देश में इस कानून के जरिए औकाफ के जो कानून ये लोग ला रहे हैं, इसमें सीधे सीधे मुसलमान के वजूद पर हमला है। इस देश का मुसलमान आज जो हालात में जूझ रहा है, इससे बदतर हालात होने वाले हैं। क्योंकि मुसलमान के लिए या मुसलमानों पर हमला इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमने ये देखा है 2014 से लेकर 2024 तक महज मोदी या एनडीए सरकार 10 सालों में या आज उनका जो 12वां साल चल रहा है, महज इस देश में हिंदू मुस्लिम करते हुए, मुसलमानों के मजहबी हमले करते हुए, यहाँ तक के मुसलमानों की कुरान पर, टोपी पर, दाढ़ी पर, गोश्त पर, खाने पर, पीने पर, रहने पर, यहाँ तक के खवातीन के हिजाब पर भी हमला हो चुका है। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ये बीजेपी सरकार मुसलमानों का भला कर सकती है? ये बिल्कुल सरासर एक बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों को इस देश से खारिज करने के लिए। क्योंकि आप लोग गुमराह ना होइए, ये लोग मुसलमानों का 10 सालों में किसी किस्म का यानी कि डेवलपमेंट नहीं करे हैं, किसी किस्म की यानी कि प्रोटेक्शन नहीं दिए हैं, किसी किस्म का एजुकेशन सतह पे ये लोग कोई ऐसी पॉलिसी मुसलमानों के लिए नहीं बनाए हैं। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि हमारे जो मदारिस हैं, हमारे जो बच्चे मदारिसों में तालीम ले रहे हैं, उस मदारिसों में भी ये लोग बच्चों के ऊपर इस तरीके से अटैक किए कि यहाँ पर आतंकवादी की यानी कि तालीमात दी जा रही है। तो ऐसी सरकार जो लिंचिंग को तरजीह दी है, जो मुसलमानों पर हमले पे हमले करते गई है, यहाँ तक कि
खवातीन को, लड़कियों को भी नहीं बख्शा है, तो हम कैसे मान ले कि ये बिल मुसलमानों के हक में बेहतर है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज देश का मुसलमान इस बिल को लेकर अगर खुश फहमी में है तो ये बहुत बड़े खसारे में है और धोखे में है। और बहुत बड़ी अहम बात, वक्फ की जायदाद सिर्फ अल्लाह के नाम पर डोनेट की जाती है या इसको जैसे कि अतिया दिया जाता है ताकि मुसलमान कम्युनिटी के लिए ये फलाह बहबूद या सोशल वेलफेयर यानी कि उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए, बेरोजगारी के असेट्स को बनाने के लिए और यहाँ तक के यतीम बेवाओं गुरबाओं के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ सरमाया जनरेट करते हुए उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए औकाफ की जायदादों को डोनेट किया जाता है। लेकिन आज बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि कानूनी एतबार से ये बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये एक किस्म का काला कानून है। जहां तक मैं आपको वो बात याद दिला लूं कि जहां पर इस देश का जब किसान इसी तरीके से काले कानून से जब अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान मोदी जी जानों की कुर्बानी दी है। उसके बाद जब सड़कों पे चक्के जाम हो चुके थे तो ऐसे यानी कि हिंदुस्तानियों को वो खालिस्तानी का या आतंकवादी का नाम देकर उस बिल पे भी यानी कि अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वहां पर किसानों की जीत हुई। तो मैं आखिर में यही कहूंगी कि इस बिल को आप हरगिज इस गुमराह होने की जरूरत नहीं है और ये बिल को रोकना मुसलमानों का अव्वलीन फरीजा है, क्योंकि अल्लाह की मिल्कियत हमारे इस्लाम में या दीन में ये साफ जाहिर होता है कि औकाफ की जायदाद या वक्फ प्रॉपर्टीज अल्लाह की जायदाद होती है और इसमें किसी किस्म का यानी कि सरकारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बोझ को कायम कर कर स्टेट के अंडर इसको गवर्न करते हुए तमाम ट्राइब्यूनल कोर्ट्स को भी यहाँ पर यानी कि अमल में लाने की बात रखी थी, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा यानी कि कानूनी एतबार से चल रहा है। और मोदी का मंशा या अमित शाह का मंशा या एनडीए का मंशा यही है कि इनकी नीयत पूरी की पूरी खराब है। जहां पर हम ये भी सुन रहे हैं कि महज मोदी जी इस देश के सारी औकाफ जायदादों को दुरुस्त करने की बजाय ये कब्जा करना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि जहां पर दिल्ली में बैठकर हर सांसद यही कह रहा है कि मोदी जी की नीयत खराब है और ये औकाफ की जायदादों को ये अपने ही वही दोस्तों को यानी कि बेच देंगे जिसका नाम अडानी या अंबानी है। महज इस देश में हर सरमाये को, हर इंस्टीट्यूट को, हर इदारों को बेचा जा चुका है। और मैं ये समझती हूँ कि मोदी जी की सोच इजरायली सोच है। आप समझ गए होंगे कि इजरायली सोच के माना ये हम निकाल सकते हैं कि जिस दिन से मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, महज हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट करते हुए उन्होंने अपनी 12 सालों की यानी कि ये जो गवर्नमेंट के रिजीम है वो चलाया है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है और औकाफ को बचाना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर आज हम औकाफ को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और हमारा हक हम ऐसे ही किसी के लिए छोड़ नहीं सकते। और प्योरली टोटली ये जो औकाफ की जो मदाखलत हो रही है, ये मैं कहूँगी कि ये पर्सनल लॉ है, क्योंकि औकाफ की जायदादों का मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ शरिया लॉ के बेस होता है, पर्सनल लॉज के बेस इसको यूज किया जाता है और इसको मैनेज किया जाता है। जहां पर मोदी जी ये कह रहे हैं कि सरकार का अमल दखल हो और कानून में इसमें तरमीम की बहुत सारी बातें लाई गई है, तो जहां पर नुकसान ही नुकसान है और ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और आखिर में मैं और एक बार रिपीट करूंगी कि ये मुसलमानों के वजूद पर हमला है, इस्लाम पर हमला है, पर्सनल लॉज पर हमला है। लिहाजा मैं बहैसियत एक्टिविस्ट एंड लॉयर, प्रेसिडेंट ऑफ शिराज फाउंडेशन, मैं रियासत के तमाम, तेलंगाना के तमाम खवातीन से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे इस मैसेज को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आगे किस तरीके से इस मूवमेंट को लीड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर से खवातीन बाहर निकले और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए अल्लाह
अल्लाह की मिल्कियत को बचाने के लिए, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, इस मोदी सरकार के मंसूबे को नाकाम कराने के लिए ये एजिटेशन किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में हर बार जहाँ कहीं पर भी अगर रियासत तेलंगाना में ये प्रोटेस्ट जारी है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप भी शामिल होएगा और आते अपने खानदानी अफराद हो या पड़ोस के लोग क्यों ना हो या अपने खुद के घर के लोग क्यों ना हो, आप हर एक को आते आते एक एक आदमी 10-10 आदमी को लेके आकर इस प्रोटेस्ट को जारी रखिएगा जब तक कि ये बिल को वापस ना लिया जाए। तो हमको ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और दो बातें मैं इसमें यानी कि उजागर करना चाहूँगी। ये बिल जो काले कानून के मानद हम कह रहे हैं तो इस बिल को रोका जा सकता था, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि एनडीए का थर्ड टर्म चल रहा है और तीसरी बार मोदी जी या बीजेपी सरकार, बीजेपी जो गवर्नमेंट आज रन हो रही है, ये सरकार नहीं बना सकती थी क्योंकि इनके पास 240 का आंकड़ा था जहां पर सरकार नहीं बन सकती थी। और ये बिल पास होने का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम चंद्रबाबू नायडू इसके जिम्मेदार है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी इसके जिम्मेदार है। अगर ये लोग इनका समर्थन नहीं देते थर्ड टाइम जब एनडीए सरकार बन रही थी तो ये बिल क्या, और आगे जाके हम यूसीसी में भी बहुत सारे मामलों से हमको दरगुजर होना पड़ता है। तो ऐसे काले कानून जो महज मुसलमानों के पर्सनल लॉज में इंटरफियर होकर मुसलमानों के इस्लाम पर या उनके रिलीजियन पर हमला करने की ही एक साजिश है बहुत बड़ी। आज मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आज हम अपने हक के लिए बाहर नहीं आएंगे तो उस मैदान हशर में हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। ये हमारा हक है और हमारा फ़र्ज भी है कि अल्लाह की जायदादों पर जब मुनाफिक लोग या जो ऐसे कि दूसरे मजहबों के लोग हमला कर रहे थे तो हम उस वक्त हम किस तरीके से जिम्मेदारी उठा रहे थे। तो लिहाजा आप इस बात के एहसास को जिंदा रखिए कि मुसलमानों के ऊपर ये जो काला कानून है, ये जो वक्फ बिल है, एक तलवार की तरह लटक रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि इस बिल को रोकना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर आज हम नहीं रोकेंगे तो हमारे आने वाले कल का भारत या हमारी नस्लों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ तक के हमारा वजूद भी नहीं बाकी रहेगा। जय हिंद।